क्या मच्छर के काटने से एड्स हो सकता है? जरा सोचिए, एक मच्छर किसी HIV इन्फेक्टेड इंसान को काटता है और फिर जाकर किसी हेल्दी इंसान को काट लेता है। अगर ऐसा सच में होता तो सीधी सी बात है, HIV पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो असल में क्या हो रहा है? जवाब है बायोलॉजी। मच्छर कोई सिरिंज नहीं होता, वो पिछले इंसान का खून अगले इंसान में इंजेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी सलाइवा डालता है। जो खून वो लेता है वो उसके पेट में जाता है, जहां वो डाइजेस्ट होने लगता है। और HIV मच्छर के शरीर के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वो टूटकर खत्म हो जाता है और कभी भी उसकी सलाइरी ग्लैंड्स तक पहुंचता ही नहीं, जो अगली बाइट में इस्तेमाल होती है। लेकिन असली सवाल यहाँ आता है, अगर मच्छर वही नीडल बार बार इस्तेमाल करता है तो क्या उस पर थोड़ा सा इन्फेक्टेड खून नहीं रह सकता? थ्योरी में हाँ, लेकिन असल में वो मात्रा इतनी कम होती है कि इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफी ही नहीं होती। HIV को फैलने के लिए एक मिनिमम मात्रा चाहिए होती है, और मच्छर के नीडल पर बचा हुआ वो छोटा सा ट्रेस बस इनफ नहीं होता। और अगर मच्छर HIV फैला सकते तो जहां रोज लाखों करोड़ों मच्छर काटते हैं, वहां ये बीमारी बेकाबू तरीके से फैल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से मच्छर HIV को फैलाने के कैपेबल ही नहीं है। तो सुनने में ये आइडिया लॉजिकल लगता है, लेकिन असली साइंस कुछ और ही कहती है। और अगर ऐसी रोजमर्रा की माइथ्स के पीछे छुपी साइंस आपको समझ में आने लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम आमतौर पर नोटिस ही नहीं करते।